एक बार केजरीवाल ने ये कहा था। बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। ठीक उसी दिन इन्होंने ये भी कहा था। देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद ना पैसे से बिकते, ना ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। एक लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए। डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। अब लोग ऐसा बोलने लग रहे हैं, देखो क्या डाउनफॉल आ रहा है केजरीवाल का। इन्होंने कश्मीर फाइल मूवी के ऊपर पार्लियामेंट में कुछ ये कहा था, पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे छोटी फिल्मों के। तो यार इन लोगों की हाई तो इससे लगनी थी। अपनी स्ट्रॉन्ग जगह से ये लोग साफ तो हो ही चुके हैं। इन्होंने क्या कहा था एक बार, हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद ना पैसे से बिकते, ना ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों। और उसके बाद देखिए क्या हो गया। Moment has come. Raghav Chadha, along with several other members of the Aam Aadmi Party, now joining the BJP. आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं आखिर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन क्यों की। जब ध्रुव राठी को पता लगा कि राघव चड्ढा बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं, तो देखिए उन्होंने अपनी पोस्ट के नीचे एक कमेंट पिन किया है खुद का। डोंट वरी, मुझे ईडी सीबीआई से डरा नहीं सकते क्योंकि मैं इंडिया से बाहर हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि शायद ध्रुव राठी भी डरता है। मैं ध्रुव राठी से बस इस जगह एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर सरकार के खिलाफ बोलना है तो यहाँ आके अच्छे से ही बोले। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि राघव चड्ढा बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़कर वो अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ 6 एमपी और लेके गए हैं वो साथ। राघव चड्ढा के साथ उन 6 एमपीओ के नाम है, नंबर 1 पे है राघव चड्ढा, दूसरे नंबर पे है संदीप पाठक, तीसरे नंबर पे है अशोक मित्तल, चौथे नंबर पे है हरभजन सिंह, 5th नंबर पे है राजेंद्र गुप्ता और 6th है विक्रम साहानी और 7th है स्वाति मालीवाल। देखो केजरीवाल ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर से हटाकर अशोक मित्तल को उनकी जगह दी गई थी राज्यसभा के अंदर। यहाँ पर राघव चड्ढा ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। उन्होंने अपने साथ 6 एमपी को और शामिल कर लिया बीजेपी में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर 2/3 मेंबर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यहाँ पे बीजेपी ने एक बहुत तगड़ा गेम खेला है। उन्होंने आम आदमी पार्टी में सबसे कमजोर आदमियों को निशाना बनाया और यहाँ से उन्होंने एक गेम खेला जिसके कारण ये सारे मेंबर्स उस पार्टी में शामिल हो गए। अभी तो फिलहाल ये शुरुआत है, आगे देखो शायद और भी आदमी पलट जाए। राघव चड्ढा खुद शिकार हो गए बीजेपी का। एक टाइम पे वो बीजेपी की बहुत भर के बुराई किया करते थे। राघव चड्ढा को केजरीवाल का यहाँ तक कि राइट हैंड तक बोला जाता था। तो ऐसा क्या हुआ राघव चड्ढा के साथ जिसके कारण उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली? ऐसे तो बहुत से कारण थे जिसके कारण राघव चड्ढा शामिल हो सकते थे। राघव चड्ढा ने एक मीटिंग रखी जिसमें उसने सब कुछ सच्चाई बताई है मीडिया के सामने, और अब हमें ये नहीं पता कि ये क्या पूरी सच्चाई है या फिर झूठ है। बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ।